अब आज क्वेश्चन नंबर है 18। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन की थे 17 तक। आज आपका क्वेश्चन नंबर है 18। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, ये हमें शो करना आई प्लस ए इक्वल टू है किसके, आई माइनस ए, और आपकी मैट्रिक्स है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। तो पहले तो आप देखो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी है आई प्लस ए। आई की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की। आप जब इसको सोल्व करोगे तो 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स क्या आपकी 0 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस का, और ये प्लस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 0। जब इनको ऐड करोगे तो ये मैट्रिक्स आएगी आपकी 0 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2, और ये आपका 1। ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड। हमें प्रूफ करना है ये किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, आई माइनस ए। तो आई मैट्रिक्स क्या आपकी 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स क्या है आपकी 0 माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट का अल्फा बाई 2 और आपका 0 ब्रैकेट बंद, और मल्टीप्लाई मैट्रिक्स आपकी कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। दो मैट्रिक्स को माइनस करें तो 1 माइनस 0 तो 1 हो गया, 0 माइनस 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 प्लस हो गया टेंजेंट अल्फा बाई 2, 0 माइनस ये माइनस का हो गया टेंजेंट अल्फा बाई 2, और 1 माइनस 0 1 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स के साथ, तो कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। तो करो इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कोस अल्फा प्लस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 और साथ में साइन अल्फा। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 की माइनस साइन के साथ माइनस का साइन अल्फा, और ये क्या टेंजेंट प्लस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस का 1 प्लस साइन अल्फा। सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो क्या माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 साइन अल्फा 1 की कोस के साथ प्लस का कोस अल्फा। अब कुछ फॉर्मूले है। अब जो टेंजेंट होता है वो होता साइन थीटा बाई में कोस थीटा, साइन 2 थीटा होता है आपका 2, जो भी एंगल होता है ना उसका हाफ, 2 थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा, कोस 2 थीटा फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब जो ये फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो कोस अल्फा हम पहले यूज करोगे ये वाला। इसमें क्या होता है, जो भी आपका एंगल है 2 थीटा है तो थीटा का हाफ, तो यहाँ अल्फा है तो एंगल क्या है अल्फा है तो अल्फा का हाफ, तो कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टेंजेंट को चेंज करो साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा लिखोगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। सेम यहाँ आगे माइनस का साइन अल्फा क्या होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। जो टेंजेंट है टेंजेंट को आप लिखोगे टेंजेंट अल्फा बाई 2, सेम रखो इसको, और कोस अल्फा लिखो 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 1। आगे आपका है माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 कोस अल्फा चेंज करो 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 1। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें फॉर्मूले क्या चाहिए यहाँ पे टेंजेंट अल्फा बाई 2 चाहिए, तो वो कैसे आएगा जब पीछे क्या होगा 1 होगा। आगे क्या है प्लस का साइन अल्फा हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2
और कोस अल्फा बाई 2। आगे देखो ये आपका माइनस का टेंजेंट को चेंज करो, इसमें साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और ये साइन अल्फा चेंज करो 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा लिखो कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जब इसको सोल्व करोगे यहां पे देखो कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, कोस से कोस कैंसिल हो गया, कितना गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस प्लस, ये तो माइनस का 1 है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये प्लस का 2 है तो ये प्लस का बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये किसकी इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई वो आई आपकी 1। सेम हम सोल्व करेंगे इसको, तो माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 प्लस, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसकी -1 के साथ माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2, तो ये हो गया आपका माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, टेंजेंट को चेंज करो साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 और कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया और माइनस का है टेंजेंट अल्फा बाई 2, ये तो माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और ये प्लस का है, यहाँ पे 2 भी था साथ में 2, और ये आपका है प्लस, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2। सेम ऐसे ही है, इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का टेंजेंट अल्फा बाई 2, और फोर्थ पार्ट है इसको सोल्व करो, जब फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये आपका है, एक मिनट रुकना, कहाँ पे गलती होगी, जो ये पार्ट था जब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की थी तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, और प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये 2 को साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, ये 1 है तो माइनस कराएं तो प्लस का बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये हमें पता है किसकी इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ गया आपका 1। अब चारों पार्ट हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद दिया गया 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2, और ये किसकी इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की, तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये थी और राइट हैंड साइड यही है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड की। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें इसने बोला है वी इन्वेस्ट, कितने रुपए इन्वेस्ट करता है 13,000, पैसे इन्वेस्ट करने 13,000, और कितने बॉन्ड में इन्वेस्ट करें 2 बॉन्ड में, फर्स्ट बॉन्ड है ये आपका सेकंड बॉन्ड है। अब जो फर्स्ट बॉन्ड है उस पे जो आपकी रेट है वो आपकी 5%, जो सेकंड बॉन्ड है उस पे जो रेट है 7%। अब इसने बोला है अब 13,000 को आप किस तरीके से डिवाइड करोगे कि फर्स्ट बॉन्ड पे आपकी रेट 5%, सेकंड बॉन्ड पे रेट है 7%, और जो टोटल इंटरेस्ट मिले इन दोनों का, टोटल इंटरेस्ट वो मिले में 1800। अब 13,000 को डिवाइड करना है 2 बॉन्ड में, एक पे रेट है 5 दूसरे पे 7, और तो दोनों का इंटरेस्ट मिला के कितना मिला 1800 रुपये। अब ये हमें निकालना है, तो लेट कर लो, लेट वी
इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड कि फर्स्ट बॉन्ड पे हमने इन्वेस्ट किए x रुपए, तो सेकंड बॉन्ड पे कितने इन्वेस्ट करेंगे 13,000 माइनस का x। अब हमें पता है इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू माई रेट इंटू माई टाइम डिवाइड में 100। इसके अंदर जो प्रिंसिपल है और जो रेट है वो क्या होनी चाहिए मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, लेकिन हमें इस फॉर्मूले से नहीं करना, हमें करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से। आगे आपका जो क्वेश्चन है, अब जो प्रिंसिपल है और जो रेट है कैसे आना चाहिए मल्टीप्लाई में। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें लोगे आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, पहले इन्वेस्टमेंट की x रुपए की, दूसरे बॉन्ड में की है 13,000 माइनस का x की। अब जो फर्स्ट बॉन्ड है उस पर रेट कितनी है 5%, तो 5 बाई में 100, ये 100 के लिए है परसेंटेज उठाने के लिए। सेकंड पे आपका 7 बाई में 100, और जो आपका टोटल इंटरेस्ट आया वो है आपका 1800। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट में जो इन्वेस्टमेंट है इंटरेस्ट आया 1800 रुपये और सेकंड में कितना है 2000 रुपये। अब सोल्व करो, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसकी कराएं तो 5x बाई में 100 प्लस, अब इसमें एलिमेंट की करेंगे इस एलिमेंट के साथ 13,000 माइनस का x मल्टीप्लाई 7 बाई में 100 और बराबर है में मैट्रिक्स 1800 की। तो ये मैट्रिक्स हो गया आपकी 5x बाई में 100, साथ ही गुणा करो एक के साथ, साथ गुणा 3 के साथ, 7 या 21, ये 2,10,000 माइनस का 7x बटे में 100 बराबर आ गया 1800। तो यहां से मैं कह सकता हूँ 5x माइनस का 7x, तो माइनस का 2x बचेगा, क्यों क्योंकि डिनोमिनेटर क्या आपका सेम है, तो आप सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस का 2,10,000 बटे में 100 बराबर है 1800। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2x प्लस का 2,10,000 बराबर है 100 की गुणा कराएंगे 18 सात तो आ जाएगा 1,80,000, तो माइनस 2x इस साइड प्लस है इस साइड जाके माइनस का, तो 1,80,000 माइनस करेंगे 2,10,000, तो माइनस 2x बराबर कितना बच गया माइनस का 30,000। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा 2 साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 15,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया 15,000 और सेकंड में किया 15,000। कब? अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए 1800, लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए 2000, तो अब क्या करोगे बस यहाँ कुछ नहीं करना, आपको जहां मैट्रिक्स 1800 थी इसकी वैल्यू रखोगे 2000। आप जो ये वैल्यू आपकी इसकी जगह रखोगे आप 2000, इसका 2000, इसका भी आपका 2000। दो मैट्रिक्स इक्वल होती है कब? जब उनके एलिमेंट इक्वल हो। यहां से इक्वल आ गया 2000, मल्टीप्लाई करो कितना जाए 2 लाख, ये हो गया आपका 2 लाख। अब यहां से सोल्व करो, माइनस का 2x इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 लाख में से माइनस करोगे 2,10,000, तो आपका बचेगा माइनस का 10,000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा 10,000 बटे में 2, तो x कितना आ गया आपका 5,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करोगे 5,000 और सेकंड में करोगे 25,000। कब? तो 5 की रेट पे कितने करोगे 5,000 और 7 की रेट पे 25,000। कब करोगे? अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए कितना 2,000। अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए 1800, तो फर्स्ट टाइप पे कितना करोगे 15,000, सेकंड पे भी 15,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 19। आगे आपको क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ इसने, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बुक शॉप है
जिससे किसी स्कूल को जाती है 10 दर्जन जाती है केमिस्ट्री बुक, 8 दर्जन जाती है फिजिक्स की और 10 दर्जन जाती है इकोनॉमिक्स की। और जो सेलिंग प्राइस है एक केमिस्ट्री बुक का वो है 80 रुपये, सेलिंग प्राइस है फिजिक्स की बुक का वो 60 रुपये, इकोनॉमिक्स की बुक का है 40 रुपये। ये सिर्फ एक बुक का प्राइस है। हमें बुक कितनी ली केमिस्ट्री की 10 दर्जन, फिजिक्स के लिए है 8 दर्जन, इकोनॉमिक्स के लिए है 10 दर्जन। तो पहले टोटल बुक निकालो, केमिस्ट्री बुक्स, क्योंकि हमें जो प्राइस पता है सेलिंग प्राइस वो हमें पता सिर्फ एक बुक का, और यहाँ पे बुक किसमें है दर्जन में। तो पहले बुक निकालो, एक दर्जन में कितनी 12 और 10 में कितनी होगी 120। सेम जो फिजिक्स की बुक है कितने दर्जन है 8, तो फिजिक्स की बुक होगी आपकी, एक दर्जन में 12 होती है और दर्जन कितनी है 8, तो 12 ठे 96, टोटल बुक्स कितनी होगी 96। सेम इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है, एक दर्जन में 12, 10 में, तो 12 गुणा में 10, ये होगी 120 बुक। तो यहाँ से जो केमिस्ट्री की बुक है वो 120 है, फिजिक्स की है 96, इकोनॉमिक्स की है 120। अब टोटल अमाउंट बतानी है भाई, टोटल अमाउंट कितनी बढ़ेगी किसकी बुक शॉप पे। अब देखो यहाँ भी बुक लिखेंगे या फिर आप प्राइस लिख लो। प्राइस कितना है 80 रुपये केमिस्ट्री का है, 60 रुपये फिजिक्स का है और 40 इसका है। देखो यूजिंग करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर ये नहीं बोलता तो हम सीधा करते, जो केमिस्ट्री बुक है कितना की 80 1 रुपये, जो एक बुक है वो है 80 की, तो 120 कितनी की 120 गुणा में 80। अगर मैं कहता जो फिजिक्स की एक बुक है 60 की, तो 96 कितनी होगी 96 गुणा में 60। अगर बोलो जो इकोनॉमिक्स है उसकी एक बुक है 40 रुपये की, तो 120 कितनी 120 बुक कितनी की हो जाएगी 120 गुणा में 40। फिर इनको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ये था बहुत सिंपल तरीका, लेकिन हमें यूज करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमने लिखा प्राइस, अब कॉलम में लिख दो, पहले रो में लिखोगे फिर दूसरी चीज लिखो कॉलम में। कॉलम में लिखो बुक कितनी है 120 96 और ये आपकी है 120। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 80 गुणा में 120 प्लस 60 गुणा में 96 प्लस 40 गुणा में 120, तो 12 ठे 96, तो ये 9600 रुपये प्लस छुक 36 3 कैरी 96 54 और 3 57, तो 5760, 12 चौक 48, ठीक है 48 रुपये। तो टोटल रुपये कितने हो गए 0 0 0 0 हो गए 0 6 6 0 6 8 और 7 15 15 और 6 21, 2 कैरी 9 और 2 11 11 और 5 16 16 4 20, तो टोटल अमाउंट होगी 20,160। देखो स्टार्टिंग से हमारे पास केमिस्ट्री बुक थी 10 दर्जन, फिजिक्स की थी 8 दर्जन, इकोनॉमिक्स की थी 10 दर्जन, और जिनका सेलिंग प्राइस है केमिस्ट्री का है 80, फिजिक्स का 60, इकोनॉमिक्स का 40। ये आपकी दर्जन में है, ये आपका प्राइस है एक बुक का। तो पहले चेंज करी, टोटल बुक कितनी है केमिस्ट्री की 120, फिजिक्स की 96, इकोनॉमिक्स की 120। अगर सिंपल निकालना था तो एक बुक 80 रुपये की है तो 120 बुक 120 गुणा 80 प्लस एक बुक 60 की है तो 96 बुक 96 गुणा 60। अगर एक बुक 40 की है तो 120 बुक 120 गुणा 40। लेकिन हमने सिंपल नहीं करना था, हमें करना था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। तो हमने रो में लिख दिया प्राइस और कॉलम में लिख दिया नंबर ऑफ बुक, फिर मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया आपका 20,160 रुपये। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 21। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स मैट्रिक्स है 2 क्रॉस n की, y है 3 क्रॉस k की, z है 2 क्रॉस p की, w है n क्रॉस 3 की और p मैट्रिक्स है p क्रॉस k की। अब इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 21 पूछे हैं
द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन पी एंड के, भाई एन पी और के पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगी, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, जहां पे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। देखो पी मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस के का, वाई मैट्रिक्स क्या है, वाई, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का, प्लस डब्ल्यू मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस 3 का, और y जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपका 3 क्रॉस k का। अब हमें पता है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जो फर्स्ट की ये था आपका पी वाई आपका 3 क्रॉस k, और यहाँ पे आपका है अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है, जो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड रो क्या इक्वल हो, तो यहाँ से जो k की वैल्यू होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 3। तो यहाँ से जो आपकी नई मैट्रिक्स बनेगी पी वाई, ऑर्डर क्या होगा, पी क्रॉस k का, प्लस फर्स्ट का कॉलम और सेकंड रो इक्वल है, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस k का। अब दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ रो फर्स्ट के और नंबर ऑफ रो सेकंड के क्या हो, इक्वल हो, तो p बराबर किसका होना चाहिए, n का, और k बराबर होना चाहिए k का। तो अब देखो k की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए और p बराबर होना चाहिए n, ये आपका है फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ से स्टार्टिंग में किया, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड रो क्या हो, इक्वल हो, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। तो नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी p क्रॉस k की, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी n क्रॉस k की। अब दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ रो फर्स्ट के और नंबर ऑफ रो सेकंड के, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट के और नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के क्या हो, इक्वल हो, मतलब रो भी क्या हो, इक्वल हो, और कॉलम भी क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ p किसकी इक्वल होना चाहिए, n की, तो p इक्वल टू n और k की वैल्यू 3, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 22 में बोले है 22 में से बोला है इफ n इक्वल टू p, इफ n इक्वल टू यदि p है, क्वेश्चन नंबर 22, यदि n इक्वल टू p है, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x minus 5z, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस का 5z, या एक मिनट रुको, 7x माइनस का 5z, और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है p क्रॉस 2 का है, पहला जो ऑप्शन है p क्रॉस 2 का है, सेकंड ऑप्शन आपका है 2 क्रॉस n क्रॉस 3, 2 क्रॉस n क्रॉस 3, और फोर्थ आपका p क्रॉस n। अब देखो 7 x मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, उसका 2 क्रॉस n का माइनस 5, z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस p का। यदि n और p क्या है, इक्वल है, n और देखो रो इक्वल है, कॉलम इक्वल है कॉलम के, तो यहां से हम कह सकते हैं जो आपकी मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस, रो तो सेम मिलेगी और कॉलम भी सेम, या तो 2 क्रॉस n ऑप्शन में हो या 2 क्रॉस p हो, क्योंकि यार दोनों में क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू p है, तो ऑप्शन में देखो 2 क्रॉस n है या 2 क्रॉस p है, तो 2 क्रॉस n लेना है, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो गया करेक्ट। क्योंकि दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब उनकी रो के इक्वल हो, कॉलम के इक्वल हो, दो के इक्वल है, तो मैट्रिक्स 2 क्रॉस तो होगा। अब n किसके इक्वल होना चाहिए, p के, और ये पहले इक्वल दे दिया है, तो आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी या तो 2 क्रॉस n कह लो या 2 क्रॉस p कह लो, जो ऑप्शन आपका उसमें है 2 क्रॉस n, तो आपका ऑप्शन हो गया ये। आज आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2 कंप्लीट होगी, कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3।